हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं 10th क्लास में फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने 2024 में जो बोर्ड का फाइनल एग्जाम हुआ था उसके सेट ए के सेक्शन ए को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम उसी सेट के ही सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब एक बात बेटा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे किसी भी मेथड का नाम नहीं है, विधि का नाम नहीं है। ना तो इसने हमें ये कहा कि आप एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से निकालिए, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि का नाम लिया है। तो हमें जो विधि इजी लगती है हम उस विधि से निकाल लेते हैं। एक्स एक्स के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाए, इन सब की 5 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10x प्लस 5 और 3 की गुणा 15y, 13 और 5 की गुणा 65, और इसको 2 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10x माइनस 4 दूनी 8y बराबर -4। अब एक्स एक्स के कोफिशिएंट सेम है पर इनके निशान एक जैसे हैं, तो हम इनको घटा देंगे। 10x में से 10x गए, खत्म कहानी। 15 और 8 ये कितने बने बेटा? 23y, और 65 में 4 जोड़ेंगे तो ये बन गया हमारे 69। यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 23 गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में, और ये कट गया 3 पे। y की वैल्यू क्या आ गई है? 3। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की आ जाएगी। हम फर्स्ट में रख देते हैं 2x प्लस 3, y की वैल्यू रख दी बराबर 13। 2x प्लस 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9। 9 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। 13 में से 9 गए 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 2। आंसर क्या आ गया हमारा? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। आप चाहो तो यहाँ पुट करके देख सकते हो, x की जगह 2 और y की जगह 3। 3 तिया 9 और 4 13। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारा आंसर सही है। यहाँ पे बेटा मैंने विलोपन विधि का यूज किया है, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है। आपको प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है तो आप उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ऐसे खड़ी है। ए बी। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। फॉर ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से जो 15 मीटर की दूरी पर है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे शिखर का उन्नयन कोण, ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें h निकालनी है। एक चीज हमें निकालनी है, एक चीज हमें दे रखी है। उन दोनों का यूज करते हुए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो सकता है, हमें वो देखना है। ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार है। परपेंडिकुलर और बेस का यूज करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा बेटा? टेंजेंट का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार बराबर टेंजेंट थीटा। लंब कितना है? आधार कितना है? 15 मीटर। और कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू तो हमें पता ही है बेटा, कितनी होती है टेंजेंट 60 की वैल्यू? √3। हमें h की वैल्यू निकालनी है, 15 मीटर डिवाइड में है, यहाँ जाके तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो h का मान कितना आ गया? 15√3 मीटर। ठीक है बेटा। और हमें h ही निकालना था, मीनार की ऊंचाई ही निकालनी थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन में है ये, और इनमें अपने मार्क्स नहीं गंवाने हैं। ठीक है। एक चीज आपको निकालनी है, एक चीज आपको दी हुई है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें वो दोनों यूज हो। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसी क्वेश्चन में और अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये फिगर आपको दे रखी है और क्या कहा है? PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, और एंगल PST ये वाला एंगल बराबर है PRQ के इस एंगल के। सिद्ध कीजिए कि PQR जो ये बड़ी वाले ट्रायंगल है, ये कैसे ट्रायंगल है? समद्विबाहु है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है।
अब जो गिवन है बेटा उन्हीं का ही हम यूज करेंगे। हमें ये रेशियो बराबर दिए हुए हैं। अब हमने बेटा एक थ्योरम पढ़ी हुई है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें क्या कहते हैं, अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह बाकी दोनों भुजाओं को, बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। बेटा इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर कोई लाइन किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जो एस टी है वो समांतर है क्यू आर के। ये वाली इस भुजा के क्या है, समांतर है। क्यों? क्योंकि हमें ये अनुपात बराबर दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारी थ्योरम का कन्वर्स है, विलोम है, और उसका रिजल्ट का हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर किसी त्रिभुज में कोई भुजा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो तीसरी साइड्स के क्या होगी, आपके पास पैरेलल होगी, समांतर होगी। अब समांतर होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है अगर दो रेखाएं समांतर हैं, कोई रेखा उन्हें काट रही है, तो ये कोण बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगी। इनको नाम दे देते हैं, ये 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो हमारा एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। पर गिवन हमें क्या है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, ये हमें गिवन है। एंगल 1 2 के बराबर, 1 ही 3 के बराबर, यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया, 2 और 3 भी आपस में बराबर है। और हम जानते हैं एक रिजल्ट को, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर हैं। तो कोण 2, ये जो कंप्लीट एंगल है, इसके सामने कौन सी भुजा है, पी आर, और एंगल जो 3 है इसके सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू। बड़ी वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखें, पी आर और पी क्यू बराबर हैं, मतलब हमारा त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ये तो दिखाना था हमें। दोबारा देख लीजिए बेटा, क्योंकि हमें ये अनुपात बराबर दे रखे हैं, इसीलिए इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी साइड के क्या आ गई, समांतर। समांतर आ गई तो हम कह सकते हैं कोण 1 हमारा किसके बराबर हो गया, कोण 2 के संगत कोण। परंतु हमें गिवन क्या दिया हुआ था, कोण 1 और 3 भी बराबर हैं। कोण 1 2 बराबर है, 1 3 बराबर है, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर हैं। और जैसे ही दो कोण बराबर हो जाते हैं, इनके सामने वाली भुजाएं दोनों बराबर हो जाती हैं, और जैसे ही दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, हमारी त्रिभुज कैसी बन गई, समद्विबाहु त्रिभुज बन गई, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गई। ये बेटा एग्जाम्पल है आपकी बुक में, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 23, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल वृत्त के सेंटर, केंद्र से कोई बिंदु ए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ओ नाम देते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई, टेंजेंट की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हमें क्या निकालना है, रेडियस। अब हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। और जैसे ही हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन गई और हमें तीसरी साइड जब निकालनी है तो हम किसका यूज करेंगे, हमारी पाइथागोरस प्रमेय का। वो क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, 5। आधार, आधार कितना है, 4, और लंब, लंब तो हम निकालेंगे, 5 और 5 की गुणा 25, 4 और 4 की गुणा 16, 16 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, 25 में से 16 गए 9, तो यहां से हमारा लंब कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर है। ये हमारी क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या।
रेडियस, और यही हमें निकालनी थी। कितने आ गए? 3 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें एक त्रिभुज मिल रही है जिसकी 2 साइड्स हमें पता है, तीसरी निकालनी है, और 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम क्या लगा सकते हैं? हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भी है, आधार भी है, और हमने क्या निकालना था? लंब। जो लंब है वही हमारी त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 24, वैल्यू निकालनी है बेटा। आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 का स्क्वायर करना है। 2 तो साथ में है ही। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, प्लस कोस स्क्वायर 30, मतलब कोस 30 के मान का स्क्वायर करना है। कोस 30 होता है बेटा हमारे पास √3/2, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का स्क्वायर करना है। साइन 60 कितना होगा? √3/2। ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस की एक माइनस की कट गई है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए बेटा, कितना आसान क्वेश्चन था। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको वो टेबल अच्छे से मेमोराइज होगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 एंड एंगल 30। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। सॉल्व कर लो। पाई की वैल्यू रख दी है 22/7। आर कितनी है? 4। आर का स्क्वायर दे रखा है तो इसको लिख लिया 2 बार। थीटा, थीटा कितना है? 30, और नीचे क्या आएगा? 360। जो टर्म कट रही है उनको बेटा काट दो। 0 से 0, 3 से काट दें 12 पे, 4 से काट दें 3 पे, बस ऊपर ऊपर की गुणा कर दो, नीचे नीचे की गुणा कर दो। 22 चौके 88 अपॉन 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको भाग करके पॉइंट में रख सकते हो, बाकी इतना छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। सिंपली देखिए बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आप इजीली कर लेते। आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रखनी है, जो टर्म कट रही है उनको काट दिया, ऊपर ऊपर की गुना, नीचे नीचे की गुना, और आंसर आ गया है। इसी का ही और अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश बने तो वो भी बेटा त्रिज्य खंडी का, यानी कि हमें ये निकालना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ही निकालना है। इसके लिए हमें थीटा चाहिए और आर चाहिए। कोण, कोण तो साफ ही दिख रहा है ना, चौथे हिस्से में तो बेटा 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। वैसे भी 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। थीटा तो मिल गया, आर और चाहिए। आर कहाँ से निकलेगी? जो हमें परिधि दे रखी है, सरकमफ्रेंस दे रखी है, वहीं से आर निकलेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये हमें कितनी दे दी है? 22 सेंटीमीटर। 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 गुणा में आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 दूनी 44/7, आर बराबर 22 सेंटीमीटर। हमें तो आर का मान निकालना था, इधर जाएगा तो ये पलट गया 7/44 सेंटीमीटर। 22 से काट दिया 2, आर की वैल्यू क्या आ गई है? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसमें आर का मान तो हम क्या रख देंगे? 7/2, और थीटा कितने रख देंगे? 90 डिग्री। पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का, बटे में 360। 7 से 60 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36, 2 से काट दो 11, 11 सत्ते 77 बटे में 2 चौके 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पॉइंट में निकालना चाहे पॉइंट में निकाल दो, वरना इतना छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना था, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 निकालना था। थीटा साफ साफ मिल गया 90 डिग्री का, आर नहीं है।
आर के लिए हमें क्या दे रखा है, परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर दे रखा है। वहां से कैलकुलेट करके आर की वैल्यू निकाल दी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, आर और थीटा दोनों की, कैलकुलेशन करते ही ये आपका आंसर आ गया है। तो बेटा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन इतने ही थे। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सेक्शन सी को डिस्कस, जिसमें आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। टिल देन अपने प्रिपरेशन जारी रखिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बच्चों।